बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए हमारे कुछ दोस्तों ने रूपांतर करके एक कार्यक्रम शुरू किया है। उस कार्यक्रम के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वो कार्यक्रम क्या है, क्यों शुरू किया गया, उसमें क्या सिखाया जाता है, उसके क्या परिणाम हैं और वो कार्यक्रम कैसे शुरू किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव। ये कार्यक्रम बच्चों में कैसे बदलाव लाता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। आम तौर पे कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। हमारे जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स या सुखी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के पीछे रहते हैं और उसके पीछे रह के उसको पढ़ाते हैं ताकि और वो बच्चे प्रोफेशनल डिग्री पाते हैं और जैसे कॉलेज के बाहर निकलते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन गरीब बच्चों को ये लाभ नहीं है। उनके पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है, वो मज़दूरी करते हैं। उनको कई बार इसके बारे में समझ भी नहीं होता है कि शिक्षा क्यों देनी चाहिए बच्चों को। कई बार वो व्यसन में डूबे हुए होते हैं, तो अपने बच्चों में वो रुचि नहीं रखते हैं, उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं। ये बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और वो जब पढ़ के बाहर निकलते हैं तब उनके पास जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं ऐसे प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है और इसलिए उनको कोई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी नहीं मिलती है। तो उनके पास केवल सरकारी नौकरी का ही चारा रहता है, जिसमें बहुत स्पर्धा होती है। उससे उनको बहुत निराशा होती है। उनको पहली बार पता चलता है कि उन्होंने इतने साल पढ़ा नहीं। उससे उनको पछतावा ज़रूर होता है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता है कोई बदलाव लाने का। तो ऐसे बच्चे बहुत निराश होते हैं, खुद के भविष्य उनका भविष्य धुंधला हो जाता है और ऐसे बच्चे देश में योगदान भी नहीं दे पाते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें ताकि बच्चे जब पढ़ते हैं, ख़ास करके जो किशोरावस्था में, तरुणावस्था में, एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं, 8, 9, 10 ऐसे स्टैंडर्डों में पढ़ते हैं, तब वो अपने भविष्य के बारे में जागृत हो, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में काम करना शुरू करें और उनको पता चले कि मेरा कुछ भविष्य है और उस भविष्य का निर्माण मैं खुद कर सकता हूँ और उसके लिए मैं सक्षम भी हूँ। इस तरह की उनके अंदर विश्वास बने, ऐसा हम 2 साल के कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। आम तौर पे कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत काम हम लोग करते हैं, मतलब सोसाइटी में होता रहता है, हम लोग भी करते थे। लेकिन हमने अनुभव से ऐसा पाया कि ऐसे प्रोग्राम में क्या होता है कि कुछ समय के लिए कोई आता है, उसमें से 1-2 चीज़ें सीख लेता है, कुछ समय के लिए उसका अमल करता है। कई बार वो नियमित रूप से आते नहीं हैं, तो उसमें इतने परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने 2 साल का एक कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के और 2-3 हमारे जो पहलू हैं या हेतु हैं उसके बारे में बताऊं तो पहला हेतु है कि बच्चे अपने कारकिर्दी के लिए सक्षम बने, अपने भविष्य के लिए काम करना शुरू करें। साथ साथ बच्चे ऐसे वैल्यू वाले होने चाहिए, अच्छे जीवन मूल्य सीखें ताकि हमें अच्छे नागरिक मिलें। उनमें नेतृत्व के गुण डेवलप हो ताकि भविष्य में वो नेतृत्व लें। साथ में हम उनको सामाजिक समस्या के बारे में भी बताते हैं ताकि उनको पता चले कि समाज की समस्या क्या है, उसमें उनकी भूमिका क्या है और जो बड़े होके वो उसमें कुछ भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में वो जागरूक हो और उनमें नेतृत्व भी हो ताकि जब बड़े होके वो समाज के अंदर अच्छा काम करना शुरू करें, समाज की समस्याओं के लिए भी काम करना शुरू करें, अपने कारकिर्दी के लिए सक्षम बने, साथ में समाज के लिए भी कुछ करने की उनमें तमन्ना भी हो और क्षमता भी हो। ऐसा हमारी कोशिश होती है। सिमिलरली हम नागरिक धर्म भी सिखाते हैं ताकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में नागरिक धर्म की काफ़ी कमी है। हमारे वहाँ सफाई नहीं होता है, नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, हमारे अनुशासन की कमी हमें है। तो हम इन बच्चों को नागरिक धर्म भी सिखाते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम क्या सिखाते हैं और कैसे परिणाम आते हैं उसके बारे में बताऊँ तो जैसे मैंने पहले बताया कि 2 साल का कार्यक्रम है। हर 15 दिन हम उनको 2 घंटे का एक मॉड्यूल सिखाते हैं, अलग अलग विषय सिखाते हैं। 1 साल में हम 16 मॉड्यूल पहले साल में सिखाते हैं और 16 विषय हम दूसरे साल में सिखाते हैं। ऐसा करके कुल 32 विषय हम उनको बच्चों को सिखाते हैं और वो जो हम सिखाते हैं उसका जो तरीका भी है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। उसमें उनको कविता भी देते हैं या यूट्यूब वीडियो भी देते हैं, स्टोरी भी देते हैं, अनुभव भी रखते हैं, ऐसी चीज़ें रखते हैं और उनको एक्टिविटी भी कराते हैं। तो इस तरह का हमारा उसका स्ट्रक्चर है। और क्या सिखाते हैं
तो जैसे हमारा पहला सेशन है, मैं कुल 32 में से कुछ मॉड्यूल के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक थोड़ा सा पता चले कि इसमें ऐसा बदलाव कैसे बच्चों में आता है। तो हम पहला मॉड्यूल है जिसमें हम रूपांतर का परिचय करवाते हैं। पूरे 2 साल का कार्यक्रम में हम क्या कराते हैं, और जो हेतु मैंने आपको बताए वो हेतु बच्चों के सामने और उनके पेरेंट के सामने हम स्पष्ट करते हैं। दूसरा हमारा जो मॉड्यूल है वो है मेरा हीरो। तो हर बच्चे के सामने कोई ना कोई हीरो होता है, या उसको कई बार पता भी नहीं होता है कि मेरा हीरो है। जैसे किसी बच्चे का हीरो क्रिकेटर है, या कोई और खेल का खिलाड़ी है, या कोई एक्टर है, या कोई डॉक्टर है, या कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई कलेक्टर है, तो उनको पता चलता है कि मेरा ऐसा हीरो है। साथ में उनको ये भी पता चलता है कि जो क्रिकेटर है या एक्टर है वो वहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत उसके लिए बहुत मेहनत की हुई होती है उन्होंने। तो ये बच्चे भी समझ सकते हैं कि देखो, ऐसा भविष्य मैं भी बना सकता हूँ, और उस भविष्य के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिमिलरली हमारा 5वां या 6ठा सेशन है गोल सेटिंग का है। तो हम जब 5वें 6ठे सेशन तक पहुँचते हैं, तब उनका वो सेशन पूरा करते हैं, तब उसमें गोल के बारे में काफ़ी क्लैरिटी होती है। तो बच्चे बढ़ने का कारण समझना शुरू करते हैं। हम उनको सेल्फ अवेयरनेस भी सिखाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखाते हैं, उनको कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाते हैं। हम देखते हैं कि आम तौर पे बच्चा क्लास में खड़ा होकर बोलता नहीं है, क्लास के अंदर भी नहीं बोलता है, स्टेज पे जाके बोलने की तो बात ही नहीं है। तो जब उनको कम्युनिकेशन सिखाते हैं और पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, साथ में सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम आत्मविश्वास सिखाते हैं, इतने सेशन से जब बच्चा गुजरता है तो रूपांतर के क्लास के अंदर वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करीब 6-8 महीने के बाद बच्चा स्टेज पे जाके भी बोलना शुरू करता है। हम बच्चे को जीवन मूल्य सिखाते हैं, और वो जीवन मूल्य बच्चों का कॉन्फिडेंस देता है। बच्चों को पता चलता है कि हम ऐसे वैल्यूज़ के साथ अपना जीवन जिएं तो हमारा एक सम्मान बनेगा खुद के लिए, और समाज के लोग भी हमारे लिए सम्मान रखना शुरू करेंगे। तो उसके बारे में पता चलता है। हम नेतृत्व सिखाते हैं ताकि वो खुद का जीवन का नेतृत्व लें और भविष्य में समाज और देश का भी नेतृत्व लें, इसलिए हम उनको नेतृत्व सिखाते हैं। हम उनको जो क्या बाधाएं हैं विकास के अंदर, स्व विकास के अंदर, सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, वो उनको दिखाते हैं, खुद वो आइडेंटिफाई करते हैं। कार्यक्रम का मेन अच्छी चीज़ वो है कि वो खुद अपने अंदर देखना शुरू करते हैं और अपनी कमियों को देखते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं और उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। कमियों को साइड में रखना शुरू करते हैं और वो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी सीखते हैं। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों को हम एडोलेसेंट एजुकेशन, जो तरुणावस्था में उनके शरीर और मन में क्या बदलाव आता है और उसका उनके व्यवहार में क्या असर पड़ता है, और उस समय को वो अच्छी तरह से हैंडल करे तो उसके जीवन पे, उनके जीवन पे क्या असर हो सकता है, उसके बारे में भी हम उनको सिखाते हैं। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं। आज हम लोग सब मोबाइल के आदी होने लगे हैं, बच्चे भी उसमें उसके भोग बनते हैं। तो हम उनको मोबाइल या जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे अच्छे से उपयोग कर पाएँ, कैसा उपयोग करना चाहिए, क्या उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें भी हम इन बच्चों को सिखाते हैं। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं, ट्रैफिक का नियमन सिखाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सिखाते हैं, गुड हैबिट्स एंड रीडिंग हैबिट हम सिखाते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल भी हम उनको सिखाते हैं। सिमिलरली हम पॉजिटिव थिंकिंग एंड माइंड पावर के बारे में भी सिखाते हैं। हमारे 2 सेशन ऐसे हैं कि एन्जॉय योर स्टडीज़ एंड एन्जॉय योर एग्ज़ाम। तो स्टडीज़ कैसे खुशी से की जा सकती है उसके बारे में भी हम उनको अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं। सिमिलरली एग्ज़ाम भी हम कैसे अच्छे उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसे वो भी हम उनको सिखाते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 32 विषय हम 2 साल में उनको कराते हैं। और उसके लिए ये प्रोग्राम और इसका क्या रिज़ल्ट आता है, जैसे हमारे लास्ट ईयर गुजरात में सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर 12,500 बच्चों ने अपने 1 साल की तालीम पूरी की है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया
कि हमने ये कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों के गरीब बच्चों के लिए हमने शुरू किया था, लेकिन मैंने जो विषय आपको बताए हैं वो ऐसे विषय हैं कि आज हमें भी सीखने की ज़रूरत है। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, तो वो भी विषय ऐसा है, टाइम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, पब्लिक स्पीकिंग है। वो ऐसे विषय हैं जो आज हम भी उसमें स्ट्रगल करते हैं और हम भी सीखना चाहते हैं। तो हमने ऐसा पाया, सरकारी विद्यालयों के लिए हमने जो शुरू किया था, तो प्राइवेट से भी हमें रिक्वेस्ट आनी शुरू की, तो हमने वो प्राइवेट और सरकारी दोनों का भेद हमने निकाल दिया और आज सरकारी और प्राइवेट कुल मिलाकर दोनों के मिलाकर 12,500 बच्चों ने पहले साल का ट्रेनिंग पूरा किया। और उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम ऐसे हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसमें नियमितता मतलब पंक्चुअलिटी बढ़ी है, उसमें अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बढ़ा है, वो अपने पढ़ने में रुचि रखना शुरू किया, इसलिए उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा है, वो स्टेज पे खड़ा होकर बोल सकते हैं, उनके अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बढ़ा है। इसका कारण ये है कि ये जो एडोलेसेंट वाला जो पीरियड है, वो पीरियड में बच्चे में बहुत बदलाव आता है, बच्चे में व्यवहार में भी बदलाव आता है, शरीर और मन में भी बदलाव आता है। तो पेरेंट्स को बच्चों की सिक्योरिटी की चिंता होने लगती है, बच्चा गलत लाइन पे चढ़ जाएगा ऐसी चिंता होती है। तो उस समय में पेरेंट्स बहुत टोकते रहते हैं। जब बच्चा डिसिप्लिन होना शुरू हो जाता है, खुद सुबह उठ के अपना काम शुरू करता है, पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स सपोज नौकरी करते हैं तो उसके छोटे भाई बहन का ध्यान रखता है, ये सब चीज़ें होने लगती है, तब पेरेंट्स को अपने बच्चे में एक भरोसा बैठता है और वो पेरेंट्स का टोकना धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव बच्चे में आना शुरू होता है ऐसे ऐसे कम होता है और ऐसे ऐसे उनके दोनों के बीच में रिश्ते बहुत मजबूत होने शुरू हुए। जैसे मैंने ये जो आपको मैं अनुभव कह रहा हूँ, जब हम रिव्यू लेते हैं तो मैंने जैसे सूरत में मुझे सब चीज़ें सुनने को मिला। तो एक टीचर ने बताया कि हमारी एक लड़की थी जो अपनी माँ से बात नहीं करती थी, वो अपने माँ के साथ आज स्ट्रांगली जुड़ गई है। एक बेटी ऐसी है कि जिसने खुद ने अपनी किताब लिखी है और अभी एक किताब पूरी की और दूसरी किताब लिखना शुरू किया है। वो उस प्रोग्राम में जो हम रिव्यू ले रहे थे उसमें बच्चे भी आए थे, तो बच्चे जो बोलते थे तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि मुझे भी संकोच हो रहा था कि इतना अच्छा मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो 2-3 बच्चों ने इस तरह से बोला तो मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि मेरा स्वभाव बहुत संकोचशील है, इसलिए शायद मुझे इतना बोलना अच्छा नहीं आता है। ये बच्चे संकोचशील नहीं होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, बहिर्मुखी होंगे, इसलिए शायद ये लोग बोल पाते हैं। बट बहुत सारे बच्चे बाद में बोलना शुरू किया कि हम तो ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो हम कभी क्लास में भी मुंह नहीं खोलते थे, आज हम अभी स्टेज पे पहुंच गए हैं। सूरत की एक विद्यालय की टीचर ने बताया कि मेरे स्कूल के अंदर 16 राज्य के बच्चे पढ़ते हैं और ये बच्चे कभी मुंह नहीं खोलते थे, ये बच्चे आज उसमें स्टेज पे खड़ा होकर बोलने लगे हैं। आप सोचिए कि 16 राज्य के बच्चे सूरत में पढ़ते कैसे होंगे। एक गरीब लोग अपनी कमाई के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए सूरत आए हैं, इनके बच्चे हैं और इन बच्चों में इस तरह का बदलाव आया है। तो हमारा जो 1 साल का अभ्यासक्रम पूरा हुआ है उससे हमें एक आत्मविश्वास बना है कि हमने जो हेतु रखे थे कि बच्चा अपने भविष्य के लिए काम करना शुरू करेगा, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें डिसिप्लिन आएगी, ये सब परिणाम हमको सामने आने लगे हैं। और उसका रिज़ल्ट ये है कि इस साल गुजरात में नए 24,000 बच्चे जुड़े हैं और उड़ीसा में भी ये कार्यक्रम 2 DAV स्कूल में शुरू हुआ है तलचेर के अंदर, जिसमें 1500 बच्चे जुड़े हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कश्मीर में ये प्रोग्राम शुरू होने की तैयारियां शुरू हुई है। ख़ास करके कश्मीर के अंदर क्योंकि नवंबर में उनका सेशन है, इसलिए अब हम उसका कश्मीर में भी उसका परिचय वगैरह करके इस प्रोग्राम हम कश्मीर में भी शुरू कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो तो ये कार्यक्रम कैसे शुरू किया जा सकता है और उसके लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बताऊं तो ये कार्यक्रम स्कूलों के माध्यम से इसका अमल होता है। तो स्कूल खुद तय करती है कि हमारे स्कूल में हमें 2 साल का ये अभ्यासक्रम जिसमें एवरी 15 दिन हमें 2 घंटे का सेशन लेना है वो हम शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो डिसाइड करते हैं। उसके लिए उनके वहाँ एक उत्साही शिक्षक जो इन बच्चों का 2 साल की जिम्मेदारी लेना चाहें, 50 बच्चों का, हम 50 बच्चों का एक क्लासरूम या आपका जो नॉर्मल क्लासरूम है जिसमें 40, 45, 50 या मैक्सिमम 60 बच्चे होते हैं,
उसी एक क्लासरूम के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और उसमें एक टीचर उनकी 2 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और 2 साल को एवरी 15 दिन उनको 2 घंटे की तालीम उसको देनी पड़ती है और उस टीचर को हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो साल में टीचर को 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है। एक हम लोग शुरुआत में जब सेशन 17 शुरू होता है जून जुलाई के अंदर हम ट्रेनिंग करते हैं और दूसरा हम दिवाली के बाद करते हैं। तो ऐसा जो 16 मॉड्यूल की ट्रेनिंग हम 3 दिन में पूरी करते हैं। आम तौर पे हम ट्रेनिंग उसी एरिया के क्लस्टर के लिए करते हैं, जैसे हमने गांधीनगर में की, सूरत में की, पालीताना में, भावनगर, अमरेली वगैरह ज़िलों की। अभी सायला में हमारी एक ट्रेनिंग बाकी है। भाणवड़ करके जो जगह है जामनगर के पास, वहाँ हमने तालीम की। जूनागढ़ में हमने तालीम की ताकि उस जगह के आसपास के टीचर को बहुत दूर जाना नहीं पड़े। और उड़ीसा की तालीम हमारे लोगों ने जाके तलचेर में की। तो इस तरह से एक बार जो स्कूल ट्राई करती है तो उसका एक छोटा सा गूगल का 3-4 कॉलम का हम फॉर्म भरवाते हैं और इसी तरह का परिचय हम उनको देते हैं। और परिचय के बाद जो जुड़ना चाहते हैं उनको तालीम में बुलाते हैं और उनको हम जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो साहित्य देते हैं। उसके लिए स्कूल से हमें कोई फ़ीस लेनी नहीं है, बच्चे से भी हम कोई फ़ीस लेते नहीं हैं इस तरह से। बल्कि हम गुजरात के अंदर तो हम बच्चों को एक छोटी सी किट भी देते हैं जिसके अंदर हम उनको फुल स्केप नोटबुक वगैरह, पेन्स, फुल स्केप नोटबुक और एक फोल्डर वगैरह देते हैं। बच्चों को हम एक्टिविटी सीट, क्योंकि हर सेशन के अंदर एक्टिविटी होती है और हर सेशन के 2 एक्टिविटी सीट है। एक हम सेशन के अंदर कराते हैं जिसमें बच्चा खुद के बारे में सोच के उसके अंदर लिखता है और एक एक्टिविटी सीट उसको घर पे देते हैं ताकि 15 दिन के अंदर भी उस रूपांतर का जो विषय सीखा है उसके साथ जुड़ा रहे, उसके बारे में सोचता रहे और उसके लिए काम करता रहे। और हम हर 6 महीने बच्चे का एक असेसमेंट करते हैं। बच्चा सेल्फ असेसमेंट करता है और उसमें टीचर अपनी कमेंट देता है कि बच्चा सेल्फ असेसमेंट करके उसमें जो बदलाव आया है वो बदलाव खुद ऑब्ज़र्व करता है और फिर टीचर अपनी कमेंट देते हैं, पेरेंट अपनी कमेंट देते हैं। इस तरह से साल में 2 बार हम उसका एक रिव्यू, मतलब सेल्फ असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते हैं। और स्कूल को केवल यही करना है कि टीचर आए, 3 दिन की तालीम ले, हर 15 दिन में 2 सेशन रेगुलरली वो करते रहें और वो जो सेशन करते हैं उसका एक छोटा सा गूगल फॉर्म है कि उनका सेशन हो गया, ताकि हमें पता चले। इसके अलावा कोई फॉर्मेलिटी है नहीं। 2 साल के बाद बच्चे को हम कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देते हैं और जिस टीचर ने बच्चे को तालीम दी है उनको भी हम एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उनको भी देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है जो भी, क्योंकि अभी हम अगस्त महीना आ गया है इसलिए गुजरात में हम अभी 2 ट्रेनिंग, एक 11 तारीख को सायला में करने वाले हैं और दूसरी तालीम हम जो कोई भी टीचर किसी भी कारण से बच गया है, लास्ट मोमेंट पे कोई जुड़ना चाहता है तो उनके लिए हम एक गांधीनगर में ट्रेनिंग अभी इसी महीने में 15 अगस्त के आसपास हम करेंगे। जो नए राज्य के लोग जुड़ना चाहते हैं उनके दिमाग में एक सवाल हो सकता है कि भाई अभी 17 तो जून में शुरू हो गया था और अभी अगस्त आ गया है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको हर हफ्ते अभी सेशन लेना पड़ेगा, हो सकता है लेना पड़ सकता है ताकि हम 16 सेशन पहले साल के पूरा कर पाएँ। आप इस साल 30-40 स्कूल का एक पायलट शुरू करें। 1 साल के अनुभव के बाद आप अगले साल में पूरा ज़्यादा बड़े पैमाने पे करना चाहे तो 1 साल का अनुभव आपको उपयोगी रहेगा। हम जब शुरू कर रहे थे तो हमको चिंता थी कि हम केवल 3 स्कूल में करना चाहते थे। फिर जैसे रिस्पांस मिला तो हमने 10 स्कूल का सोचा 500 बच्चों के लिए। बाद में जैसे जैसे लोग जुड़ते गए हमें 12,500 बच्चों की ट्रेनिंग लास्ट ईयर हमने की और हमें अगस्त में उसको ब्रेक लगानी पड़ी, ऐसा रिस्पांस था। तो आप लोग भी शुरू करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रखूँगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर पे भी इस वीडियो को रख के भी मैं आपको उस नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो हम आपका संपर्क करके हम बच्चों के भविष्य के निर्माण के माध्यम से देश के भविष्य के निर्माण में योगदान दें। मैं एक चीज़ और कहना मेरा रह गया कि अब गुजरात में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी उसमें जुड़ने का उन्होंने निर्णय किया है और उन्होंने काम शुरू किया है। इसी महीने में हम उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और कुछ कॉलेजेस भी जुड़ना चाहती है। तो आम तौर पे हम
8th में गुजरात में एक कार्यक्रम करते हैं ताकि 8th 9th 2 साल का कार्यक्रम पूरा, सॉरी 7th में शुरू करते हैं ताकि 7th 8th में पूरा करके, क्योंकि 8th के बाद बच्चे की स्कूल बदलती है। सिमिलरली आपके एरिया में जो भी स्ट्रक्चर हो 8th 9th में भी किया जा सकता है, या 11th 12th में भी किया जा सकता है, या कॉलेज में भी किया जा सकता है। तो मैंने मतलब मैंने आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। आप कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमारा संपर्क करिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।